Good morning, students. Today we explain exercise 6.4, question number first of 3. We have to find the square root of 2.56. This is your question. You can see question number 3 from your book. Question 3. Find the square root of the following decimal numbers. डेसिमल नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अब देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि नहीं, एक प्रश्न को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले हम इस तरह से ब्रैकेट में इसको अरेंज करेंगे और इसका पेयर लगाएंगे। पेयर लगाने का यहाँ पे दो तरीका है। डेसिमल के बाद वाले नंबर में लेफ़्ट से राइट इधर से पेयर लगाते हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट, और डेसिमल से पहले वाले नंबर में राइट टू लेफ़्ट पेयर लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पेयर यहाँ है और दूसरा पेयर में एक ही डिजिट बचा हुआ है। पेयर का मतलब 2 डिजिट होता है, लेकिन यहाँ 1 डिजिट बच रहा है। अगर इसको 2 डिजिट बनाना है तो आप यहाँ 0 भी डाल सकते हैं। अब इस 2 को डिवाइड करने के लिए हम 1 का टेबल को यूज करेंगे। 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ 1 आया, 1 इसमें ऐड कर दीजिए, 2 आया। ये 56 को यहाँ पे उतार दीजिए। अब यहाँ आ गया आपका 156। अब देखना है कि 2 के बगल में कौन सा नंबर यूज करेंगे ताकि हमारा 156 आ जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 लेने से 156 आ जा रहा है। तो 6 6 या 36, कैरी 3, 6 2 या 12 और 3 15। अब इसको माइनस कीजिए, 0 आ गया, यानी 6 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट जो है हमारा √2.56 का स्क्वायर रूट 1.6 होगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। इस तरह से जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें उसको आप बनाएं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। Find the list number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. कह रहा है कि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ जितना भी नंबर है इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो इसका स्क्वायर रूट भी हमको निकालना है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें भी है। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन 402, इस तरह से इसको ब्रैकेट में डालेंगे और इस तरह से इसका भी पेयर लगा लेंगे। ये डेसिमल में नहीं है इसलिए इसको हम लोग राइट टू लेफ्ट पेयर लगाते हैं। इस तरह से एक पेयर फिर दूसरा पेयर। तो सेकंड पेयर में हमारा जो है सिर्फ 4 है, तो ये 2 का टेबल से जाएगा। 2 2 या 4, माइनस करने पर 0 आया। अब 0 2 यहाँ उतारेंगे, फिर 2 इसमें ऐड कर देंगे, 4 हो गया। अब यहाँ पर 4 आ रहा है, ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 2। तो अब क्या करेंगे, हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 लिखेंगे और माइनस करने पर रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। तो यही जो है एक्स्ट्रा नंबर है जो 402 को परफेक्ट स्क्वायर बनने से रोक रहा है। तो इस 2 को निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्टेड नंबर भी 2। अब इस 2 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √402 - 2 इज इक्वल टू √400, और 400 का रूट यहाँ पे जो आया है वही होगा क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर को हम निकाल चुके हैं। तो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो ये समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है 5 नंबर। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करेंगे कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट भी हम लोगों को निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका क्वेश्चन है। 5 2 5 इस तरह से ब्रैकेट में रखेंगे, पेयर लगाएंगे।
ये 5 है तो 2 का टेबल से जाएगा, 2 2 या 4 माइनस के 1 आया, 2 5 लिए, 2 इसमें ऐड कर दिए 4। अब देखना है कि किस नंबर से इंटू करने पर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम 2 टाइम्स ले रहे हैं तो 2 2 या 4, 4 2 या 84, रिमाइंडर आ रहा है हमारा 41, 2 टाइम्स यानी 22 टाइम्स में हमारा 41 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब है कि 525 जो है 22 स्क्वायर से बड़ा है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 22 स्क्वायर इज लेस देन 525 इज लेस देन 23 स्क्वायर। क्लियर? यानी जो नंबर है 525 वो 22 स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 23 स्क्वायर से वो छोटा होगा। तो लिस्ट एडेड नंबर निकालने के लिए लिखेंगे लेट लिस्ट एडेड नंबर बी 23 स्क्वायर माइनस 525। अब 23 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 529 आएगा, और माइनस 525 इसको माइनस कीजिए तो 1 आ जाएगा। सो इसको माइनस करने पर यहाँ देख रहे हैं क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 529 माइनस 525, 9 माइनस 5 इज 4, यहाँ पे आपका 4 आ रहा है। अब ये 4 जो है वो लिस्ट एडेड नंबर आपका आंसर आ गया। तो लिस्ट एडेड नंबर भी 4। अब इस नंबर को हम लोग क्वेश्चन में ऐड कर देंगे। तो रूट अंडर 525 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट अंडर 529, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा जो ग्रेटर नंबर था, दैट इज 23। तो इस तरह से लिस्ट एडेड नंबर हम लोग निकाल लिए और इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज क्लियर। एरिया दिया हुआ है, साइड निकालना है किसका, स्क्वायर का। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर का साइड इक्वल टू होता है रूट अंडर एरिया, क्योंकि एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। सो साइड इक्वल टू रूट अंडर एरिया, यानी 441 का रूट निकालेंगे इस तरह से। 441 का आप रूट निकाल लीजिए, तो इसका रूट किसी भी मेथड से निकालिए 21 आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 को देखिए ध्यान से। इन ए राइट ट्रायंगल मीन्स ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री and its name is ABC and angle B is 90 degree. You always remember which angle is 90 degree. In this triangle angle B is 90 degree. तो पहले आप ABC एक राइट ट्रायंगल बनाइएगा, उसमें एंगल B 90 डिग्री रखिएगा, और साइड AB 6 सेंटीमीटर और BC 8 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ आप देख सकते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B आपका 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है। अब ये AC निकालना है, तो AC को क्या कहेंगे, इसका क्या नाम होगा। इस तीनों साइड का अलग अलग नाम होता है, क्या नेमिंग रखेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो AC हमारा हाइपोटेनस है, और ये पाइथागोरस का थ्योरम इसमें यूज होगा। वी नो दैट in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of their two sides. So AC square is hypotenuse because AC is opposite to 90 degree. So AC square equal to AB square plus BC square. Then AC equal to root under this square is changing to square root AB square plus BC square. अब AB और BC का वैल्यू आप यहाँ पुट करके इसको ऐड कीजिए इंटू करके, 100 आ रहा है, इसका रूट निकालिए, कितना आ गया 10। ये 10 जो है वो हाइपोटेनस यानी AC का वैल्यू है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी आपका बन जाएगा। यहाँ AC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, और AB निकालना है। अब आप देखिएगा कि AB क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस या हाइपोटेनस है। पहले आप ट्रायंगल बनाइएगा, और एंगल B जहाँ 90 डिग्री का बनेगा वहाँ पे एंगल B नाम दीजिएगा। इसको बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. यहाँ पे 1000 plants हैं। अब इस plants को नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल लेते हुए लगाना है।
तो कह रहा है कि इसको स्क्वायर फॉर्म में लगाने के लिए और कितना प्लांट चाहिए। यानी ये क्वेश्चन किससे मिलता जुलता है? क्वेश्चन नंबर 5 से। व्हाट लिस्ट एडेड नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इस तरह से इसका स्क्वायर रूट निकालिए पेयर लगा के। पहला है, फर्स्ट पेयर में आपका 10 आ रहा है, तो 3 3 या 9, रिमाइंडर 1 आया, 0 को यहाँ कैरी किए। अब यहाँ फिर 3 3 6। अब देखेंगे कि ये 2 टाइम्स में 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स दे रहे हैं। 1 टाइम्स में क्या आ रहा है? 61 आ रहा है। रिमाइंडर 39 आ रहा है, तो 31 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 31 स्क्वायर लेस देन 1000, बट 1000 लेस देन 32 स्क्वायर। सो लिस्ट एडेड नंबर भी 32 स्क्वायर माइनस 1000, that is 24. So we need 24 more plants for making a square. अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, देखिए ध्यान से। There are 500 children in a school for a PT drill. They have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of column. How many children would be left out in this arrangement? In this question is asking find the least subtracted number. As you solve question number 4, first you find the square root and you find which number is subtracted from 500, then it will be a perfect square and we can make a square with taken the children. Because number of children is limited in school, so we cannot take the extra children from outside. So what we do, we subtract the number of children, we remove the number of children. So you find the least subtracted number of children. So you do all questions. Thank you for this class.